बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 क्लास 8 जो आज हमारा छोटा सा एक टॉपिक हमारे पास है वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ जब आप स्टार्ट करेंगे बुक पे ध्यान आप देंगे तो आपकी बुक में आपको पेज नंबर 15 और 16 पे मिलेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ के कुरानिक वर्सेस जो हैं वो ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में कहते हैं। अब ज़िंदगी की इब्तिदा को जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास एक आयत तो बेशुमार लिखी हुई है इसमें, लेकिन एक आयत जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो पहली है जो सूरह अल-अंबिया की सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 102 है। सूरह अल-अनाम जो हमारे पास कुरान मजीद की सूरत है सूरह अल-अनाम उसकी जो आयत नंबर है वो 102 है। उसमें अल्लाह फरमाता है कदीर उस समावाति वल अर्ज़, ही इज द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वो अल्लाह है जिसने ज़मीन को पैदा फरमाया, आसमानों को, जन्नतों को पैदा फरमाया। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहली बार जो आयत हमने पढ़ी उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ। अब इसकी अगली आयत पे आप जब देखेंगे तो वो भी इसी सूरत की आयत नंबर 103 है। दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, वो अल्लाह है जो तुम्हारा खुदा है। देयर इज नो गॉड बट हिम, जहाँ कोई खुदा नहीं लेकिन एक वो ही है। He the creator of all things, हर चीज को पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला। दस क्रिएटर के लिए लफ्ज़ क्या है? यहाँ आ जाएगा तख्लीक। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, एक होता है पैदा करने वाला, वो तो हो गया गिब्बर, पैदाइश देने वाला। क्रिएटर, क्रिएट करना, तख्लीक करना। अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया लेकिन अल्लाह ने हमें तख्लीक किया, क्रिएट किया। लिखा हुआ है द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स देयरफॉर सर्व हिम, इस वजह से उसकी इबादत करो, उसको पूजो, उसके सामने झुको। ही इज द गार्डियन ऑफ ऑल थिंग्स वो अला कुल्ली शैइन वकील। ही इज द गार्डियन, वो हर चीज की देखभाल करता है, वो हर चीज का रखवाला है। दुनिया में मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उन सब का पालने वाला, उन सब की हिफाजत करने वाला। ही इज द गार्डियन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ऑफ ऑल थिंग्स। अब ऑल थिंग्स में सब कुछ शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरी का वी डिड क्रिएट मैन फ्रॉम एन एसेंस ऑफ क्ले। अब देखें अल्लाह जब आप इंसानों की पैदाइश के बारे में कुरान का फलसफा पढ़ते हैं, कुरान में क्या फरमाया? अल्लाह वो जो मिट्टी आई, फिर उस पर बारिश हुई, फिर मिट्टी का खमीर बना, फिर उस खमीर में से उसकी पैदाइश हुई, इंसान की, उसको बनाया गया। तो आप देखें एसेंस ऑफ क्ले, इंसान को उसने पैदाइश की। हम जब उसमें आते हैं साइंस में, हम जब साइंस में उसकी स्टडी करते हैं बेटा, तो फिर वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो जेनेटिक्स में आ जाता है, जो हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा था। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुदा नहीं है, ये याद रखिएगा बेटा, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक? एक बात ध्यान में रखिएगा कि साइंस की जो इब्तिदा है वो नबी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद, क्योंकि आप देखें ना इससे पहले हम लोग क्या करते थे? सूरज की इबादत करते थे, चांद को भी पूजा जाता था, सितारों को भी पूजा जाता था, इन सब की इबादत की जाती थी। अब जब इस्लाम आया तो पता लगा कि भाई ये इनको तो क्रिएट करने वाला कोई और है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली सूरज, अब केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है जी सूरज में इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, वो पूरे का पूरे एक चेन रिएक्शन उसका चल रहा है, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन का। हमें चांद का समझ में आया कि भाई चांद की जो रोशनी होती है, जो समंदर की लहरें उठती हैं, वो इस वजह से होती हैं। ये जो फलों का पकना होता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, फल का जो पकना होता है ना बेटा, वो चांद की रोशनी की वजह से होती है। चांद की रोशनी मीठी है, इसमें एक मिठास होती है। स्टार्स हैं, अब ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के, वो हम पढ़ते हैं ना कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी, वो जी जमीन के दो पोल्स बने हुए हैं। अब उन दो पोल्स के बारे में जब स्टडी की जाती है, समंदर में जो रास्ता ढूंढा जाता है तो वो भी सितारों की मदद से ढूंढा जाता है। ये जो हम लोगों ने इक्वेटर्स हमारी जो जमीन पे बने हुए हैं, जितने ज्योग्राफिया पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले हैं या इस चीज में बहुत ज्यादा स्टडी रिसर्च करने वाले हैं, तो वो भी स्टार्स की मदद लेते हैं, इसके बगैर वो चल नहीं सकते। जो मून है आप देखेंगे ना बिल्कुल बारीक होता है, उसका नाम होता है हिलाल, फिर वो बड़ा होता जाता है, 14वीं तक पहुंचता है, फिर वो छोटा होता जाता है। तो इसके बनने में भी एक बहुत बड़ा राज है, वो सारा का सारा इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब यही स्टडी ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अब ये देखें इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि वी डिड क्रिएट मैन। अब यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की इब्तिदा के बारे में बता दिया कि भाई मैंने इंसान को पैदा फरमाया। तो ये समझते थे कि बस नजरिए का इंसान पैदा हुआ, बस उसने अपनी जिंदगी जी और वो मर गया। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, और इबादत में मखलूक खुदा की खिदमत भी है, इखलाक भी है, किरदार भी है, आपके अमाल भी हैं, आपका दूसरों के साथ ताल्लुकात भी है। एक फर्दर हमारी जो स्टडी में आ जाएगा, ठीक।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। इस टॉपिक को इसके साथ रिलेट करने का मकसद ये है बेटा कि इसकी जब हम फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में जाएंगे, जो एक साइंटिस्ट रेडी ने किए थे वो एक अलग उसमें ले लेंगे, इनको मिलाने का मकसद ये है कि ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन के हवाले से। पहले मफरूजा या हम यूं कहें कि लोगों का कॉन्सेप्ट होता था जो एबायोजेनेसिस कहलाता था, फिर जब उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए तो वो बायोजेनेसिस हुआ। एबायोजेनेसिस में क्या था कि लिविंग बीइंग्स, जितने भी इंसान जो जिंदा इंसान कैन डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग, वो मुर्दा से पैदा होता है। यानी मैं हूं तो मैं जिंदा हूं, लिविंग हूं, मैं मुर्दा से पैदा हुआ। आप हैं, आप सारे के सारे जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, एक दूसरे को टच करें, लेकिन अब देखिए आप जितने भी जिंदा हैं, आप सबकी जो प्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग से हुई। ये बायोजेनेसिस का कांसेप्ट था। अब जब इसको हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो बायोजेनेसिस का जो कांसेप्ट हुआ उसमें कहा था लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। जो जिंदा है वो जिंदा से ही पैदा होगा, वो मुर्दा से पैदा नहीं होगा। वो से स्टूडेंट्स ने वो एक सवाल किया था, उसमें स्टूडेंट सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि सर अल्लाह ताला की वो खूबी बयान करते हैं कि वो अल्लाह है जो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को पैदा करवाता है। बेटा जी वो अल्लाह ताला की एक सिफत है। अब वो अल्लाह की जब एक सिफत है तो उसमें हम आगे स्टडी करेंगे कि वो अल्लाह की सिफत किस तरीके से बयान हुई है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। तो लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग, ये बायोजेनेसिस में आ जाता है। और बायोजेनेसिस में आ जाता है कि लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, जिंदा इंसान जो है वो जिंदा से ही पैदा होते हैं। ये याद रखें। अब इनकी डेफिनेशन है, अब जो रेडिंग एक्सपेरिमेंट्स है बेटा, तो वो आप आ जाएंगे पेज नंबर 17, 18 और 19, 20 पर। अब 19 तक जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और फिर उसके बाद पास्टर्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से है, वो बायोजेनेसिस के हवाले से। तो आपका जो होमवर्क है उसमें आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। आज जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि अल्लाह ताला फरमान है कि मैंने किस तरह जिंदगी की इब्तिदा की, मैंने किस तरीके से इंसानों को पैदा किया, किस तरीके से मैंने जिंदा जानदारों को पैदा फरमाया। कॉन्सेप्ट हमने बायोजेनेसिस एबायोजेनेसिस का पढ़ना है और उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये स्टडी की है बेटा, बायोजेनेसिस एबायोजेनेसिस की डेफिनेशन को सुनी। एबायोजेनेसिस में हमें कहा गया था कि लिविंग बीइंग्स जितने भी जिंदा इंसान हैं वो नॉन लिविंग से पैदा हुए हैं, और बायोजेनेसिस में हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो लिविंग बीइंग से ही, यानी कि जिंदा इंसान से ही पैदा हुए हैं। आप नेक्स्ट जो पेजेस हैं उसमें इस एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कीजिएगा और हमारे अगले लेक्चर में हम इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत शुक्रिया।